हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं साइंस पोर्शन को देख रहे हैं। साइंस पोर्शन में भी हम लोग भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को देख रहे हैं। इससे पहले भी दो वीडियो के माध्यम से जो है अलग अलग टॉपिक को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए, साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाइए, सभी वीडियो को जो है 1 बाय 1 करके देख लीजिए। तो आज हम लोग का भौतिकी विज्ञान में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है जो है थोड़ा अवॉइड कीजिएगा आप लोग, क्योंकि शादी ब्याह का दिन चल रहा है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा आएगा बैकग्राउंड से, अवॉइड कीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का एक टॉपिक है पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, तो अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, तो वायु दाब में कमी के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। बैरोमीटर मापने में अचानक बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है, तो तूफानी मौसमी। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पानी में पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है, तो केशिकत्व कैपिलरिटी। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो केशिकत्व का गुण। ठीक है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ को प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है, तो क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्री तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाते हैं, कुछ समय के पश्चात क्यों जल अपने आप स्थिर हो जाते हैं, तो श्यानता के कारण होता है। किसके कारण, तो श्यानता के कारण होता है।
जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण स्थिर होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता होगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला दिया हुआ कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ के अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक बल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहा जाता है, ठीक है, प्रणोद। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है लाइन आपका कि जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। चलिए फिर नया चैप्टर आ गया आपका भौतिकी का, जिसमें तरंग गति, वेव स्पीड। चलिए आपका इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपका दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है और कुछ अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण देख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है आपका प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो होता है अनुप्रस्थ का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण में ध्वनि तरंगे आता है, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होता है सब अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। पराबैंगनिक विकिरण, एक्स किरण और सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में क्या है? तो पहला आपका गामा किरण हो जाएगा, इससे एक्सरे हो जाएगा, उसके बाद पराबैंगनिक किरण हो जाएगा, उसके बाद सूक्ष्म किरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया हुआ? प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग है, देख लेते हैं चार्ट। आपका दिया हुआ है कि गामा किरणें, सबसे पहले गामा किरणें खोजकर्ता किसने? तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा गामा किरणें का खोज किया गया है। तरंगदैर्घ्य और परास की बात करें तो 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर -10 मीटर के बीच होता है। आवृत्ति परास 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 18 परास तक होती है। उपयोग किसका गामा किरण का? तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें की खोज किसने किया? तो WC रोंटगन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। पराबैंगनिक किरणें खोजकर्ता रीटर हैं। उपयोग की बात करें तो सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य किरणें की खोज न्यूटन साहब ने किया है और इसका उपयोग जो है इनकी उपस्थितियों से वस्तु दिखाई देती है, उपस्थिति से। अवरक्त विकिरण का खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। उपयोग की बात करें तो फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। इसका उपयोग टेलीविजन, रेडियो, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी खोजकर्ता है और इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें।
कोबाल्ट 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंद चूल्हे में ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का यानी माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है तो अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगध्वज कहते हैं। अगला नोट में दिया हुआ है क्या कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। तो आज हम लोग का जो है टॉपिक जो है 2 टॉपिक आज हम लोग ने खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ग्रुपों में आप लोग शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।